केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को 1500 करोड़ जारी होने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस राशि के लिए केंद्र का आभार न जताने को लेकर निशाना साध रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है और कहा कि केंद्र से जो राशि मिली है वो हिमाचल का हक है। 1500 करोड़ रुपए टैक्स का शेयर हिमाचल को मिला है। उन्होंने जयराम ठाकुर से पूछा कि क्या केंद्र ने कोई मदद हिमाचल को दी है तो उसके बारे में वे जनता को बताएं। इस तरह से वे लोगों को गुमराह न करें। नरेश चौहान ने कहा कि पूर्व की सरकार द्वारा छठा पे कमीशन लागू किया, लेकिन कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया और सारी देनदारियां वर्तमान सरकार पर छोड़कर चले गए। करीब 10,000 करोड़ के कर्मचारियों पेंशनर्स की देनदारियां हैं, जिसे वर्तमान सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली से पहले ही तोहफा देते हुए 4% डीए जारी कर दिया। ये कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी। इसके अलावा एचआरटीसी के कर्मचारियों के लंबित ओवरटाइम मेडिकल बिल जारी करने की भी घोषणा की है। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार कर्मचारी हितैषी है और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये बताएं कि क्या वे कर्मचारियों को 4% डीए मिलने के हक में नहीं है। उन्हें ये बताना चाहिए। देखिए, इसमें जो वास्तविकता है वो ये थी कि जो पिछली सरकार थी भाजपा की, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में 6th पे कमीशन को उन्होंने लागू किया, लेकिन दिया कुछ नहीं हमारे कर्मचारी भाइयों को या पेंशनर जो भी थे प्रदेश के। 10,000 करोड़ से ऊपर की सारी देनदारियां खड़ी करके वो चले गए और वो बोझ जो है सब कुछ अगली सरकार पे थोप दिया और साथ में खजाना खाली था। जो सच्चाई है वो मैं बयान कर रहा हूं। जब सरकार बनी है, लोगों ने जब सरकार बदली है हिमाचल प्रदेश में, तो उस वक्त खजाना खाली था और 10,000 से ऊपर करोड़ की जो है सरकारी कर्मचारियों की और हमारे जो पेंशनर्स हैं उनकी देनदारियां थी। हमारी सरकार ने पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया था कि हमें आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पे मजबूत करना है। कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे कि जिससे हम फ्यूचर में जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, और उन्होंने 2 बजट में वो करके भी दिखाया और पहले वर्ष 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके हमारी सरकार ने दिखाया है। अब जब थोड़ी स्थिति सुधरी है पैसे का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम दशहरे के उपलक्ष्य में, आप समझें कि छुट्टी का दिन था, लेकिन उनकी भावना शुरू से हमारी सरकार के और मुख्यमंत्री जी की सरकारी कर्मचारियों के प्रति हमेशा रही। हमारी ऐसी पहली सरकार देश के अंदर बनी जिन्होंने ओपीएस लागू किया। आप समझें कि ओपीएस देना कोई आसान काम नहीं था। ओपीएस के लिए हमारे लाखों कर्मचारी 5 वर्ष तक जयराम सरकार के साथ लड़ते रहे, सड़कों पे, विधानसभा का घेराव, लेकिन उन्होंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, हमने पहला फैसला ओपीएस का लागू किया। 1,36,000 कर्मचारियों को इसका फायदा आज मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के हितैषी रहे और इनका एक बहुत बड़ा फैसला 4% का डीए जो रिलीज किया है, आप समझे दशहरे से पहले और दिवाली से पहले, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। इससे कर्मचारियों को काफी समय से मांग थी, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि हम 7% पहले 4% एक और 3% एक सरकार बनने के बाद 23 में जो है डीए जो है दे चुके थे। ये 4% और आप समझे कि 23 का जो था ड्यू, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की खुद प्रेस में आके, और आप ये समझें कि उसकी वजह से तकरीबन 4% से जो हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, आप समझे साल का 600 करोड़ रुपए का 4% का ही जो लगातार आगे हमको देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसमें मुझे दिखा कि लोगों में खुशी की लहर भी है। बहुत ही गलत जानकारी शेयर करते हैं। मुझे आप लोगों से भी आग्रह करना है कि आप लोगों को जब कोई ऐसी बात कहता तो उसको जरूर पूछना चाहिए। आप 1500 करोड़ रुपए का जिक्र कौन कर रहे हैं जो खुद 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे? अब भैया, हमारा शेयर था, टैक्सेस का एडवांस मिला है, टैक्सेस का शेयर मिला है, क्या दिया है? पूछो उनको। कि मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, सरकार पूछ रही है कि जयराम जी आप बताएं कौन सा मिला? क्या कोई स्पेशल पैकेज मिला, स्पेशल सहायता मिली, या हमारा पैसा जो हमको आता है टैक्सेस का वो मिला 1500 करोड़ रुपया? तो वो तो हमारा हक है, वो तो मिलता है, हर महीने आता है। आप उसको कैसे जोड़ के देख रहे हैं? आप कामयाब नहीं रहे, आपने सारी लायबिलिटी अगली सरकार पर रखी।
सरकारी कर्मचारियों को आपने ठगा अपने टाइम में, कुछ भी नहीं दिया उनको। और आज अगर हमारे प्रयास है, हमने कोशिश की है, तो आप एक दो लफ्ज नहीं बोल सकते कि अच्छा किया। आप इसको चाहते नहीं है कि हम 4% डीए दें, आप इसका विरोध करना चाहते हैं क्या? तो आप वो बताएं, आप सीधी बात करें ना कि आप इसका विरोध करते हैं कि जो हमने सरकारी कर्मचारियों के कुछ एरियर्स दिए हैं, डीए दिया है, या उनके एचआरटीसी के जो और मसले थे, या उनके मेडिकल रिबर्समेंट की जो पेमेंट्स थी, ये गलत काम हुआ है। ये जयराम जी से मेरा प्रश्न है कि क्या आप तारीफ करने के, कि ये कहने के कि मैं 5 साल खुद भी रहा हूं और इन परिस्थितियों में इतना बड़ा काम करना और इतना बड़ा आर्थिक बोझ पड़ना, ये मुख्यमंत्री जी का बड़ा फैसला है, इसकी तारीफ करनी चाहिए सबको।